हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड में आप सब लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग नीट 2021 और आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस 2021 की बात करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक छोटा सा टॉपिक है। और इसके अंदर हम लोग एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन आता है, वो जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको नीट और आईआईटी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो इस कंप्लीट कोर्स की जो फीस है वो ओनली 2100 रुपीज़ है। और हमें बहुत ही लिमिटेड बच्चे चाहिए, कुछ बच्चे ऐड हो चुके हैं, कुछ बच्चे और चाहिए। तो आप ये व्हाट्सअप नंबर है 8875919545 8875919545 इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके अपना जो है एडमिशन ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायसिंग, अभिनति, बायस, या शुद्ध हिंदी में इसे कहते हैं अभिनति। क्या कहते हैं? अभिनति। इसको 5 मिनट के अंदर मैं आपको छोटा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये चीज़ क्या है, कंसेप्ट क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल आए हुए भी हैं काफ़ी बार, और बिल्कुल डायरेक्ट हो जाता है बिना कोई कैलकुलेशन किए। छोटा सा सवाल है, बच्चा सवाल है। तो बायसिंग का मतलब होता है, जैसे आप सबको पता होगा, ये एक हमारा पीएन संधि डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, इधर पी और इधर एन, ठीक है ना। ये जो तीर वाला होता है वो पी पार्ट होता है और ये इधर वाला एन होता है। अगर मान लीजिए सर्किट में आपको इधर ये पी है और ये एन है, अगर सर्किट में उल्टा बना के दे दिया तो हमें पता रहना चाहिए इधर पी है इधर एन है, ये चीज़ का हमें पता रहना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में देखो आप लोग, और रेजिस्टेंस जो है वो ऐसे ही फ्यूज वायर की तरह लगा के रखेगा सर्किट के अंदर, कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैं सीधा 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ चुका होंगे। एक तो फॉरवर्ड बायसिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग अग्र अभिनति। क्या होती है? अग्र अभिनति। क्या होती है? अग्र अभिनति, फॉरवर्ड बायसिंग। और एक होती है हमारे उत्क्रम अभिनति, दूसरी होती है उत्क्रम अभिनति या पश्च अभिनति। उत्क्रम अभिनति या पश्च अभिनति, इसको हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग। क्या कहते हैं? रिवर्स बायसिंग। क्या कहते हैं इसको? रिवर्स बायसिंग। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको बताता हूँ। इसे क्वेश्चन में क्या होगा, बेसिकली आपको 4 सर्किट बना के देगा ABCD में से, ठीक है। और आपको पूछेगा कि इसमें कौन सा अभिनति है, अग्र है या उत्क्रम है, यानी कि फॉरवर्ड है या रिवर्स है, सीधा सीधा बताना है। आईआईटी एडवांस में इस टाइप के सवाल नहीं आते हैं, आईआईटी मेंस में इस टाइप के सवाल जरूर आते हैं, और नीट के अंदर तो आते ही आते हैं, कंफर्म आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इधर, और आईआईटी मेंस में भी कंफर्म आता है, इस टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, ओके। आपको सर्किट देगा और आपको पहचानना है कि ये कौन सी अभिनति के अंदर है, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कब अग्र अभिनति होगी, कब उत्क्रम अभिनति होगी। तो अग्र अभिनति कब होती है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। फॉरवर्ड बायसिंग कब होगी? फॉरवर्ड बायसिंग जो आपकी होगी वो होगी जैसे कि जब ये पीएन संधि डायोड है, P को हमने प्लस से जोड़ा और N को माइनस से जोड़ा, तो ये हो गई अग्र अभिनति, फॉरवर्ड बायसिंग। अब वो डायोड उल्टा भी कर सकता है सर्किट के अंदर, समझ गए ना। लेकिन हमें ध्यान रखना है P को प्लस से और N को माइनस से। दूसरा होता है हमारा उत्क्रम अभिनति, पश्च अभिनति। दूसरा कौन सा है? उत्क्रम अभिनति और पश्च अभिनति, रिवर्स बायसिंग। क्या चीज़ आ गई? रिवर्स बायसिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो अभी दिखाता हूँ आपको कि इस क्वेश्चन को कैसे हार्ड किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर तो फिलहाल हम समझ लेते हैं उत्क्रम अभिनति, रिवर्स बायसिंग, कि जब P को हम लोग किसे जोड़ेंगे, ओबियसली माइनस से जोड़ेंगे, और N को प्लस से जोड़ेंगे, तब वो हो जाएगा उत्क्रम अभिनति, रिवर्स बायसिंग। यहाँ तक तो सबको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है, इसके ऊपर क्या करता है वो, क्वेश्चन को बेवजह हार्ड करता है। जैसे मान लीजिए, ये तो हो गई इसकी थ्योरी कंप्लीट, इतनी सी थ्योरी सी समझने के लिए। अब मान लीजिए आपको क्या करता है, वो आपको ऐसे नहीं देगा, वो बच्चा नहीं है, आईआईटी नीट बोलते हैं उसको, ठीक है ना, कि यहाँ पे आपको लिख दिया कि प्लस और माइनस बताओ कौन सी अभिनति, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। वो क्या करता है, यहाँ पे लिख लेता है +5 वोल्ट, यहाँ लिख दिया +3 वोल्ट। अब आपको देखना है कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तब यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है +5 बड़ा है, +3 छोटा है। इसका मतलब ये प्लस माना जाएगा और ये माइनस माना जाएगा, यानी कि ये उच्च ध्रुवता, हाई पोलरिटी, और ये हो गया निम्न ध्रुवता, यानी कि लो पोलरिटी हो गया यहाँ पर। तो आप बता दो P+ से हो गया, N- से हो गया, तो ये हमारा रूल लग गया सीधा सीधा,
यानी कि हो जाएगा अग्र अभिनति फॉरवर्ड बायसिंग। आई बात समझ में कि क्वेश्चन किस टाइप से देता है। अब आपको ध्यान ये रखना है, मान लीजिए आपको दो संख्याएं दे दी है, +5 +3 तो पता चल गया, +5 -2, इन दोनों में से बड़ा कौन है? +5 बड़ा है। अच्छा 0 और 5 में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है। 0 और -5 में बड़ा कौन है? 0 बड़ा है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान से रखना कि -2 और -5 में बड़ा कौन है? -2 और -5 में जो बड़ा है वो -2 है बेटा, ये चीज का ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है ना, तो आपको पता होगा, एक संख्या रेखा बना देता हूं मैं, वैसे सबको पता होगा, ये 0, ये +1 +2 +3, इधर -1 -2 -3, तो इधर वाली संख्याएं बड़ी होती है और इधर जाओगे तो छोटी होगी, यानी कि -1 और -2, -1 और -2 में बड़ा कौन है? -1, इधर वाला बड़ा होगा और इधर वाला छोटा। अगर कंफ्यूजन होता आप ये वाली लाइन बना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। एक चीज और आती है कि कई बार यहाँ पर जैसे प्लस व्लस कुछ नहीं लिखता है और वो सीधा यहाँ पे अर्थिंग कर देता है, भू संपर्कित कर देता है, ग्राउंड कर देता है, तो आपको बता देता हूं यहाँ पर 0 वोल्ट माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 0 वोल्ट। अभी क्वेश्चंस के अंदर आएगा कि अभी यहाँ पे क्या कर देगा कि कुछ वोल्टेज नहीं लिखे, जैसे यहाँ 5 वोल्ट लिखा वो नहीं लिखेगा, सीधा यहाँ पे अर्थिंग कर देगा। आप ये मत सोचना बैटरी जुड़ी हुई, अर्थिंग किया हुआ है, ग्राउंड भू संपर्कित, ठीक है ना, वो किया गया, तो उसको अपन को 0 वोल्ट मानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट। IIT और नीट के क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर्स के इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस आए गए हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर देता हूँ कि ये कह रहा है कि कौन सा डायोड जो है वो अग्रदिशिक है, बायस है। अग्रदिशिक बायस बताना है हमको। एक क्वेश्चन है पहला ही पहला, यानी अग्रदिशिक बायस का मतलब हो गया, अग्र वर्ड आ गया ना, बायस वर्ड आ गया, यानी कि फॉरवर्ड बायस कौन सा है वो हमें पहचानना है। क्या पहचानना है? फॉरवर्ड बायसिंग कौन से के अंदर है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर और चारों के अंदर कौन सा है आपको मैं बता देता हूँ। और ये रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा में फ्यूज वायर की तरह लगा रखा है, वो क्वेश्चन को सेव करता है और हो सकता है डायोड को उल्टा भी बना देवे। यहाँ लिखा है 0 वोल्ट, यहाँ लिखा है -2 वोल्ट, ये ऑप्शन हो गया ए। यहाँ पे बी जो क्वेश्चन है वहाँ पर भी ए का ये डायोड बनाया हुआ है और यहाँ पे लिखा गया है -3 वोल्ट और इधर लिखा हुआ है -4 वोल्ट, ये आर यानी रेजिस्टेंस। सी ऑप्शन के अंदर हमारे पास में जो क्वेश्चन है उसके अंदर यहाँ पर है रेजिस्टेंस आर और इधर -2 वोल्ट, इधर +2 वोल्ट है, ठीक है। और डी ऑप्शन के अंदर हमारे पास में है यहाँ पर ये डायोड, ये रेजिस्टेंस, यहाँ लिखा है 5 वोल्ट, यहाँ लिखा है 3 वोल्ट, ठीक है ना। वो कह रहा है फॉरवर्ड बायसिंग कौन सा है। तो फॉरवर्ड कब होता है? जब P को प्लस से जोड़ते हैं और N को माइनस से जोड़ते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये P भाग है, ये N भाग है। कोई जरूरी नहीं कि लेफ्ट में P होगा राइट में N होगा, वो देखो सिंबल जिधर तीर लगा हुआ है ना वो P, सीधी लाइन है वो N है, तो PN एंड PN। अब यहाँ पे फॉरवर्ड का मतलब हो गया P प्लस से जुड़ा हुआ है और N माइनस से जुड़ा हुआ है। तब यहाँ पर देखो अगर आपको प्लस माइनस में कन्फ्यूजन होता है तो सबसे बढ़िया यहाँ पर जो एक संख्या रेखा बनाई, कोई कन्फ्यूजन नहीं, -0 +1 +2 +3 -1 -2 -3। और तो क्या करें बेटा अगर कन्फ्यूजन होता है तो। अब आप बताओ 0 और -2 में बड़ा कौन है? यहाँ आ जाओ नीचे। 0 और -2 में बड़ा कौन है? लेफ्ट वाला बड़ा होता है, ये राइट वाला बड़ा होता है, तो ये राइट 0 वाला बड़ा होगा। इसका मतलब ये प्लस है और ये वाला माइनस माना जाएगा। ओके दूसरे क्वेश्चन के अंदर चेक करते हैं। -4 -3, तो यहाँ पे -3 के साथ -4 भी लिख लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। -4 -3, तो बड़ा कौन हो गया? -3 बड़ा हो गया। राइट वाला बड़ा होगा, लेफ्ट वाला छोटा होगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा और ये छोटा, इसका मतलब -4 छोटा है यानी माइनस माना जाएगा और ये प्लस माना जाएगा। तीसरे के अंदर भी देख लो -2 +2, तो यहाँ पे देखो ये रहा -2, ये रहा +2। राइट वाला बड़ा है यानी +2 बड़ा है, -2 छोटा है यानी कि छोटे वाला माइनस हो जाएगा और बड़े वाला प्लस हो जाएगा। ये नंबर बनाना जरूरी है, चाहे आप तुम कितने बड़े तुरम खान हो, इक्का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप, ठीक है ना। ये बनाओगे तो ईजी पड़ जाएगा, यहाँ सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ पे 3 और 5 ये रहा तो प्लस ही रहेगा, ये तो 4 और ये तो बच्चे को पता है 3 और 5 में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है, यानी ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब अंधी गाय को पता है कि कौन सा अग्र अभिनति है, फॉरवर्ड बायसिंग कौन सा, अभी आपके मन में आ गया होगा
जब P को प्लस है और N को माइनस है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया ए। क्या ऑप्शन हो गया? ए। और ये तीनों किस में हो गए? उत्क्रम अभिनति में हो गए, रिवर्स बाइसिंग में, क्योंकि देखो P माइनस से, P माइनस से, P माइनस से और N प्लस से, N प्लस से, N प्लस से। आ गया समझ में? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं वहां पर IIT मेंस के अंदर और नीट के अंदर। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा आपको। और एक वीडियो को एक ही बार मत देखा करो, 2-4 बार देखा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहाँ पर क्या है कि ये देखिए एक डायोड बना दिया, यहाँ पर ये 1 किलो ओम, ये अलग सवाल है, और यहाँ लिख दिया A और यहाँ लिख दिया B, यहाँ लिखा हुआ है +4 वोल्ट, यहाँ लिखा हुआ है -6 वोल्ट, और ऊपर पूछा है कि ये एक आदर्श डायोड है। कौन सा डायोड है? आदर्श डायोड, आइडियल डायोड। इसलिए लिखा है क्योंकि इसका खुद का कुछ ना कुछ वो कट ऑफ वोल्टेज नहीं होगा, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा कि 0.7 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए स्पेशल वैल्यू होती है इसके लिए, ठीक है ना, तो वो भी यहाँ पे मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल को बचा दिया, इसने कह दिया आदर्श डायोड है, आइडियल डायोड है, तो इसका वोल्टेज 0 लेना, नहीं तो इस डायोड का वोल्टेज भी लिया जाता। और वो यहाँ पे पूछ रहा है कि विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? विद्युत धारा का, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग दिमाग लगाना कितना होगा, और उसके बाद में कंटिन्यू देखो इधर कैसे होगा। तो ओम्स लॉ से V बराबर IR, ठीक है ना, तो I बराबर कितना हो गया? I बराबर V/R। लेकिन वोल्टेज कितना है? विभव 4 - 6 कौन सा लूँ? तो VA - VB लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? VAB लिया जाएगा। और VAB की वैल्यू कितनी होगी? VA - VB/R। अब लगा लो फॉर्मूला, डायरेक्ट सवाल हो गया। VA की वैल्यू कितनी है हमारे पास में यहाँ पे? 4 वोल्ट, ठीक है, ये फॉर्मूले का माइनस। और VB की वैल्यू है -6 वोल्ट, और अपॉन में रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया 1 किलो ओम। किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है ना। 2 किलो ओम होता तो 2000 हो जाता। तो अब ये तो बच्चा भी सवाल कर लेगा। 4 माइनस प्लस हो गया, 4 + 6 10/1000, ये कट गया यहाँ से, यहाँ 1/100, और ये घात ऊपर चली जाएगी तो -2 एम्पियर, 10 की घात -2 एम्पियर आंसर। यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन था, और वैसे सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं फिर बता देता हूँ, अगर ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का कोई डायोड होता ना, तो इसका वोल्टेज भी लिया जाता बेटा, फिर उसमें से उसको माइनस करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। अभी आगे और सवाल आएंगे, वो आ जाएंगे अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर माने जाएंगे, वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स को मिक्स करके देगा वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन नहीं आया आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बस पढ़ते रहो। यहाँ पर एक बीच में क्वेश्चन एक और है जो 3-4 बार आया हुआ बेटा पिछले 33 सालों में, 33 सालों में। वो कह रहा है जेनर डायोड का मुख्य उपयोग पूछ रहा है। ये काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है। जेनर डायोड जो होता है ना, उसका यूज पूछ रहा है। तो इसका जो यूज होता है वो होता है हमारे वोल्टता नियंत्रक के रूप में, वोल्टता नियामक के रूप में। याद रखना, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है ना, वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में। अब आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। अरे कुछ नहीं, अपने घरों के अंदर वो पंखा लगाते हैं ना, पंखे का जो रेगुलेटर होता है ना, छोटा वाला गोल गोल, उसको बोलते हैं। तो याद रखना हो टेंशन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी हमें पूछ रहा है कि अग्र अभिनति किसके अंदर है। अग्र अभिनति हमें बतानी है। फॉरवर्ड बाइसिंग किसके अंदर है वो हमें बतानी है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस IIT मेंस के लिए और नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन, और ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं आपको IIT मेंस के और नीट के। ऑप्शन ए के अंदर है B, C और D। घुमा घुमा के बनाया हुआ है सर्किट को, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ डायोड उल्टा बना दिया, ध्यान रखना। इस बार P इधर होगा, N इधर होगा। तीर वाला P होता है, सीधी लाइन वाला N होता है। रेजिस्टेंस, और यहाँ ऊपर दे दे 10 वोल्ट, क्या फर्क पड़ता है? तार है, ऊपर चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर लिखा हुआ है +5 वोल्ट, यहाँ रेजिस्टेंस R, और दूसरा है यहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस इधर लगा दिया और डायोड इधर लगा दिया, सीधा लगाया हुआ है। और नीचे की तरह अर्थिंग किया हुआ है, भू संपर्कित किया है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको यहाँ पे कितना लेना है, जो यहाँ -10 वोल्ट। और पहले जो क्वेश्चन है वो छाप देता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन, यहाँ लगाया हुआ है रेजिस्टेंस, और यहाँ लिखा गया -5 वोल्ट या -12 वोल्ट,
यहाँ रेजिस्टेंस R। और डी ऑप्शन के अंदर है यहाँ पर हमारा ये रहा PN जंक्शन डायोड, ये रेजिस्टेंस, और इधर यहाँ पर लिखा गया +10 वोल्ट, और यहाँ पर अर्थिंग की गई है भू संपर्कित। ये बैटरी नहीं हो, धीरे धीरे लाइन छोटी हो रही है, भू संपर्कित। अब आप मुझे बताओ इन चारों में से अग्र अभिनति फॉरवर्ड बाइसिंग कौन सा है? वीडियो को पॉज करो। और ये था क्वेश्चन एज इट इज। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था जब अर्थिंग होती है तो उसको कितना माना जाता है? 0 वोल्ट माना जाता है। कितना माना जाता है? 0 वोल्ट। तो जहाँ जहाँ अर्थिंग है वहाँ पे 0 वोल्ट, बस इतना सा कंसेप्ट। अब लगा लो जिधर वाला बड़ा है वो मतलब बड़ा छोटा, अगर P प्लस से हो जाएगा N माइनस से तो अग्र अभिनति फॉरवर्ड बाइसिंग, और P माइनस से और N प्लस से हो जाएगा तो रिवर्स बाइसिंग उत्क्रम अभिनति हो जाएगा। चेक करो वीडियो को पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा। चलिए बताते हैं कैसे होगा। +5 और +10 है यहाँ पर, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? +10 है। कौन सा है? पहले तो सबसे पहला काम ये करना है आपको कि P और N ढूंढ लेना है। ये P इधर, N इधर, ये P इधर, N इधर, मतलब ये तीर वाला P और सीधी लाइन वाला N, ये P इधर, ये N इधर, ये P इधर और ये N इधर, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखो ये 10 वोल्ट प्लस का, 5 वोल्ट प्लस का, तो बड़ा कौन हुआ? 10। इसका मतलब ये प्लस माना जाएगा और ये वाला टर्मिनल माइनस माना जाएगा। समझ गए ना? ये -10 वोल्ट और ये 0, वो संख्या रेखा फिर से बना लो चाहो तो, 0 इधर आएगा, -10 इधर आएगा, इसका मतलब 0 बड़ा है भाई, ये बड़ा है, यानी ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आप लोग तीसरे के अंदर -12 -5, तो अगर संख्या रेखा बनाऊंगा तो -5 इधर आएगा, -12 इधर आएगा, इसका मतलब -5 बड़ा है, -12 छोटा है, इसका मतलब ये प्लस माना जाएगा और ये माइनस माना जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी देख लो, यहाँ तो बच्चे को ही पता चल गया 0 से +10, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। अब आप चेक कर लो, इस पहले में P प्लस से जुड़ा हुआ है, N माइनस से जुड़ा हुआ है, तो यही तो हुआ अग्र अभिनति फॉरवर्ड बाइसिंग। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? A। एक बार बाकी वाले भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो P माइनस से जुड़ गया और N प्लस से जुड़ गया, ये उत्क्रम अभिनति हो गई, फॉरवर्ड की जगह रिवर्स बाइसिंग हो गई। यहाँ पे भी P प्लस से और N माइनस से, ये गड़बड़ हो गया बेटा, रुको 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 रुको। अच्छा, क्वेश्चन कुछ और पूछा है, ये ABCD ऑप्शन नहीं है बेटा, ये पूछ रहा है इनमें से कौन कौन से अग्र अभिनति हैं, ठीक है ना। तो ये भी अग्र अभिनति है बेटा। देखो आप, ये IIT का क्वेश्चन है जिसमें वो मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होता है ना, वो वाला क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर भी फॉरवर्ड बाइसिंग है। देखो P प्लस से और N माइनस से जुड़ा हुआ है, ये भी अग्र अभिनति है। और यहाँ पर देखो ये P जो है वो माइनस से जुड़ा हुआ है, N जो है वो प्लस से जुड़ा है, इसका मतलब ये रिवर्स बाइसिंग है, यानी कि ये उत्क्रम अभिनति है। अभी ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, किसी को लगेगा सर आप मन से टोक रहे हो। ये रहा तुम्हारा बाप, ये रहा, ये देख लो, मेंस 2011, IIT मेंस 2011, और ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा अग्र अभिनति है, यानी फॉरवर्ड है। और इसमें ऑप्शन अपने कौन कौन सा आया था? फर्स्ट वाला आया था और थर्ड वाला आया था, यानी कि फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, ये रहा ये रहा ये रहा, थर्ड एवं फर्स्ट। दिख गया? ये सबूत भी दिखा देता हूँ, किसी को लगेगा कि सर ने गलत तो नहीं कर दिया। राइट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मेंस के अंदर आया हुआ है, ठीक है ना। ये एक बुक आती है जिसके अंदर IIT मेंस के और नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। तो अगर आपको बुक खरीदनी है बाजार से खरीद सकते हो, मेरे से चाहिए तो मेरे से ले लेना, ऐसी फोकट में। लेकिन आपको समझ में जब भी आएगा जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे बेटा। आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको एक कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो इसकी कंप्लीट कोर्स की फीस है ओनली 2100 रुपये। 2100 रुपये में इतने प्यार से कोई नहीं समझाएगा बेटा आपको। और ये व्हाट्सअप नंबर है 8875919545, इस पर मैसेज करो, कॉल करो और एडमिशन ले लो। और डेली 2 घंटे बढ़िया सेल्फ स्टडी करो और इधर वीडियो देखो, पुराने क्वेश्चन सोल्व करो। अब थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है थ्योरी पढ़ने का। फीस है ओनली 2100 रुपये। लाखों रुपए फीस देते हैं लोग कोचिंगों में और कुछ नहीं मिलता है उनको। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में, ये रहा कि कौन सा डायोड अग्र अभिनति में, साला पश्च तो पूछता ही नहीं है, अग्र अभिनति फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर कौन सा डायोड है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A, B, C एंड D। तो यहाँ पर देखो आप पहले के अंदर है, ये वाला तो तुम कर लो यार, मेरे इसको क्यों परेशान कर रहे हो। अब तो तुम्हें पता चल गया, अब तो पता चल गया। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, हाँ, और टेस्ट सीरीज भी है मेरे पास में। थोड़ा ये कोर्स आगे बढ़ जाए तो फिर मैं आपको टेस्ट भी करवाऊँगा आपके, ठीक है, ऑनलाइन, ताकि आप लोग सीख जाओगे करना कैसे। 5 वोल्ट और 3 वोल्ट चौथे के अंदर है। यहाँ पर कितना सरल टॉपिक लगा है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं और हमारे नंबर आ जाएंगे। आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को पहले आप करो फिर मैं करूँगा। लेडीज फर्स्ट,
पहले आप करो। अब बोला सर हम लेडीज़ नहीं, हम तो लड़के हैं। कोई नहीं, जो हो आप तो पढ़ो, आप स्टूडेंट हो, मेरे बच्चे हो। चलिए देखिए इधर कैसे होगा। पहला 0 और -2 में बड़ा कौन है, सोचने की जरूरत ही नहीं साला। 0 इधर -2 इधर, 0 बड़ा है, सोचने की जरूरत नहीं। और अरे सबसे पहले तो P ढूंढो, N ढूंढो। ये P इधर, ये N इधर, ठीक है ना। ये P इधर, PN PN PN, क्योंकि कई बार क्या करता है डायोड उल्टा कर देता है, जल्दीबाजी में हम गलत कर देते हैं। इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस हो गया। अब -4 और -3 में बड़ा कौन है, अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सोचने की जरूरत नहीं, -3 इधर -4 इधर। वो संख्या रेखा बनानी है, छठी क्लास में बनाई थी जो, तो -3 बड़ा हो गया, यानी कि ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। उसके बाद में तीसरे के अंदर देखो 5 और 3, इसमें संख्या रेखा मत बनाना, भगवान भी शर्मा जाएगा कि साले को 3 और 5 में बड़ा कौन है पता नहीं। तो ये बड़ा और ये छोटा, बड़ा प्लस छोटा माइनस। यहाँ पे देखो तो आप लोग -2 +2, कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर -2 ये +2, इसका मतलब +2 बड़ा है, यानी कि ये प्लस है और ये माइनस है। अब आप अंधी गाय को पता है साला प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सर ये रहा ए ऑप्शन, ठीक है। कोई फालतू दिमाग ये मत लगा लेना कि जब भी अग्र अभिनेत्री पूछता है फॉरवर्ड बायसिंग करता है तो उसका ऑप्शन यही आता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बेटा, ये तो किस्मत थी, कोइंसिडेंट था कि सबका आंसर ए ही आया है। चलिए अगला सवाल, मजा आ रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चंस करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न में से पश्च दिशिक बायस, चलो चलो कहीं तो आया पश्च अभिनेत्री, पूछा भाई पूछा, रिवर्स बायसिंग कौन सा है। और अब तो आपका मन कर रहा होगा काश सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते, तो बेटा सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बस पढ़ने वाला बच्चा चाहिए। देखो मैंने आपको ना तो कोई थ्योरी समझाई ना कोई बात, फिर भी क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं। यही तरीका है बेटा पढ़ने का और पढ़ाने का, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, बड़े बड़े, ये डायरेक्ट इधर ही देख लो यार, तुम किताब के अंदर ही देख लो। ये क्वेश्चन 2004 के अंदर आ चुका है। ये रहा, निम्नलिखित चित्रों में से डायोड कौन सा पश्च दिशिक बायसिंग है, यानी कि रिवर्स बायसिंग कौन सा हो गया। अब आप यहाँ पे देखें तो पहले के अंदर एक काम करो ना, मैं बना लेता हूँ ना इसको यहाँ पर, या वीडियो को पॉज करके पहले आप करो, जब तक मैं भी पॉज करके इसको कॉपी में बना देता हूँ, ऐसा करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए के अंदर है, एक एक को चेक करते चलते ऐसा करते, क्योंकि चित्र क्या तिरछा बनाना ना, मैं चाहता हूँ कि एज इट इज बनाऊँ जो आपको, ताकि वहां पे जाके अगर तार मुड़ गया ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर ने मुड़े हुए तार वाले सवाल तो कराए नहीं यार, उससे क्या फर्क पड़ता है मुड़ गया तार तो। अब यहाँ पे P और ये N, एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ऐसा करते, ठीक है। तो -5 और -12 में बड़ा कौन है, -5 इधर -12 इधर, यानी -5 बड़ा है, यानी कि ये प्लस माना जाएगा इधर वाला, ये माइनस माना जाएगा। P प्लस से N माइनस से अग्र अभिनेत्री आ गया बेटा, ये तो आ गया अग्र अभिनेत्री फॉरवर्ड बायसिंग। तो हमें पूछा ऊपर पश्च से, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन बी के अंदर यहाँ पर ये कर रखा है, ये ऐसे, ये रेजिस्टेंस, और यहाँ लिखा गया -10 वोल्ट, और इधर अर्थिंग कर दिया, ग्राउंड कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। तो ग्राउंड करते ही हमें कितना ले लेना, 0 वोल्ट। ये 0 वोल्ट वहाँ लिख के नहीं देगा, ये सिंबल बनाया होगा तो 0 वोल्ट आपको लेना है। और ये इधर P इधर, ये N इधर। बताओ 0 और -10 में बड़ा कौन है, 0 बड़ा है, इसका मतलब P प्लस हो गया, N माइनस हो गया। अगेन दिस इज अ फॉरवर्ड बायसिंग, अग्र अभिनेत्री हो गया, ये भी अग्र है, फॉरवर्ड है, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है C नंबर, सी के अंदर है यहाँ +5 वोल्ट, और यहाँ पर रेजिस्टेंस, और इधर बनाया हुआ डायोड, आंखें खोल के डायोड बनाना है, और ये नीचे की तरफ अर्थिंग यहाँ पर। तो ये तो हो गया P इधर, ये N इधर, ये 0 वोल्ट, ये +5। इस बार लग रहा है मुझे 0 और 5 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, नहीं ये माइनस हो गया, ये आ गया बेटा P माइनस से N प्लस, ये हो गया उत्क्रम या पश्च अभिनेत्री। आपको दोनों नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये देखो अभी क्वेश्चन में पश्च दे दिया, हो सकता है आप उत्क्रम पढ़ो फिर सोचोगे साला ये तीसरा कहाँ से आ गया बेटा, वही है, कुछ नहीं है, रिवर्स बायसिंग, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया सी। एक काम करते हैं डी वाले को भी चेक कर लेते हैं, डी के अंदर क्या है। डी के अंदर जो डायग्राम बनाया गया है, डी के अंदर ये रहा, यहाँ पे देख लो, यहीं पे ही देख लो, डी के अंदर है, ये इधर वाला P हो जाएगा लेफ्ट राइट वाला, और इधर वाला N हो जाएगा। तो P में है 10 वोल्ट और N में है +5 वोल्ट, यानी P 10 वाला बड़ा हो गया, यानी ये ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। तो P प्लस से और N माइनस से, तो ये भी अग्र अभिनेत्री है, फॉरवर्ड बायसिंग है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक के ऊपर नीट और IIT मेंस के अंदर आ चुके हैं आज दिन तक, ठीक है ना बेटा। और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।